गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अभी कह सकते हैं कि बीजेपी के मैं नेताओं से बात कर रहा हूं और तुफैल जी हैं और मनप्रीत जी हैं। मोकामा घूमने गए थे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट को लेकर मैं पूछूंगा, मुस्लिम वोट वहां अभी किधर है, क्या है, ये सब बातें, क्या बातें वहां? सीधी बात है, विकास पुरुष सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, इस पर मुसलमानों का भरोसा है, यकीन है और तयक्कुन है। इसलिए पूरे गारंटी के साथ ये कहा जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पसमानदा भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। अपर कास्ट जो मुसलमान का था वो तो वोट देता ही था, लेकिन अब पसमानदा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुसलमानों में जो दलित है ना, अंसारी और ये सब कई चीज़ें, उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का हक, मतलब जो फॉरवर्ड मुसलमान हैं, जो ऊंची जाति वाले मुसलमान हैं, वो हक मार लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और श्रद्धेय अटल जी का जो मिशन है वो अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति को खड़ा करना है, उनका उत्थान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर एक के बिंदु पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसलिए मोकामा और गोपालगंज में जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है और तय है। मनप्रीत जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं, उनसे जरा पूछेंगे। सरदार जी हैं, सरदार जी बोलने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहिएगा भारतीय जनता पार्टी के बिहार की राजनीति को लेकर, और जो अभी बाई इलेक्शन हो रहा है? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी जो सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने धोखे से गिराई है, बिहार के जितने हमारे व्यावसायिक वर्ग थे बिहार के या बाहर से, जो आप बिहार को एक अच्छे मतलब कि सुनहरे दर्शन देख रहे थे कि बिहार में बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लेकिन इन्होंने धोखा दिया नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार की जनता को। आज जो है मोकामा जो क्षेत्र है, जो इतना पोटेंशियल क्षेत्र है, वहाँ पर है कि वहाँ बहुत सारे उद्योग लग सकते हैं, बहुत सारी वहाँ पर मतलब कि काम ऐसे रुके पड़े हैं जो अभी हमारी सरकार आएगी तो हमारे विधायक आएंगे तो अच्छा से अच्छा काम वहाँ करके दिखाएंगे। अनंत सिंह को लेकर बातें होती है, 5 बार से जीत रहे हैं, आप लोगों को एक कैंडिडेट भी नहीं मिला, आप लोगों की पार्टी को जदयू के लाए हुए कैंडिडेट से लड़ रहे हैं आप लोग, मतलब कैसे देखा जाए कि आप लोग क्या कुछ करिएगा? मैंने कहा कि सामने दिवाली है, छठ पर्व है, मोदी जी पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी भारत के जनता की पार्टी है। अच्छा, मुसलमान सब काहे नहीं बीजेपी को वोट देती है? मतलब कि मुस्लिम समाज तो वोट देता ही है। क्यों? इसलिए कि जब भाजपा की स्थापना हुई तो आपको याद होगा अटल जी, एडवाणी जी, जोशी जी, ये सब थे ना, बहुत लोग, बलराज मधुक, नानाजी देशमुख। हाँ, तो वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए तो वहाँ हाजी, नमाजी, सिकंदर बख्त जी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हुए। कोई ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी का मेन महामंत्री बनाया हो? आपको पता है? नहीं है। तो झकास को मैं कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी पर ही भारत के मुसलमानों का विश्वास था, है और रहेगा। पर इतना ज़रूर है, योगी जी को भी लेकर, पर इतना ज़रूर है कि दिग्भ्रमित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो केवल मुसलमान के दुश्मन लोग हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो। आज बिहार शर्मिंदा है पलटू राम के नाम से। ये बिहार जाना जाता था राजेंद्र बाबू के नाम से, बिहार जाना जाता था जयप्रकाश जी के नाम से, बिहार जाना जाता था कर्पूरी जी के नाम से, लेकिन 2022 का बिहार जाना जा रहा है पलटू राम के नाम से। शर्म की बात है। मुसलमान बीजेपी को वोट कैसे दे? वो तो संघ का विचारधारा फॉलो करती है, हिंदुत्व करती है, तो मुसलमान कैसे जुड़े? ये क्या, ये मतलब कि बहुत लोग अलग अलग बात करते हैं, मुसलमान समाज के ही लोग, तो कैसे? ये झकास को फिर मैं कहूँगा, विश्वास भी है कि ये जनता तक बात को झकास, मैं जरूर पहुँचाऊँगा आपकी बातें, आप देखिए। मेरे नबी का कहना है
हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से प्यार करना मोमिन होने की दलील है। वतन से वफादारी मोमिन होने की दलील है। वतन का गद्दार न मज़हब का वफादार हो सकता है, न अपने समाज का वफादार हो सकता है। पहली बात ये आप नोट कर लें कि इस देश में सच्ची पार्टी, अच्छी पार्टी, बड़ी पार्टी, खूबसूरत पार्टी, मजबूत पार्टी, जब तक सूरज चांद रहेगा इसकी सरकार रहेगी, ये पार्टी रहेगी। अब मुसलमान तो आप पार्टी में हैं तो तारीफ कर रहे हैं, अभी पद दिले है कहीं? मैं आपको बता रहा हूँ 1990 से मैं हूँ। मैं किस पद पे हूँ? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, ये सब मेरे कार्यकर्ता, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, यहाँ जितने हैं सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता हैं, कहाँ कोई पद है? ना हम कभी एमपी रहे, ना हम कभी राज्यसभा के मेंबर रहे, ना कभी हम विधान परिषद के रहे, ना कभी हम विधानसभा के रहे, ना कभी हम एयरमैन रहे, ना कभी हम चेयरमैन रहे। हम तो कुछ थे ही नहीं और ना हम अभी हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और देश के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम दिन चार रहे न रहे, पूरे देश का मुसलमान आज देखिए हुनर प्रोग्राम शाखा में बताया जाता है, हम दिन चार रहे न रहे। हुनर प्रोग्राम, सीखो कमाओ, रोशनी, नई मंजिल है। कोई माई का लाल जो आज़ादी के बाद सीना ठोक करके इस तरह से योजनाओं की तमाम लिस्ट को दिखाए? ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को दी है कि समाज के बीच में जो कल्याण के कार्य हुए हैं, जो उत्थान हुआ है, 25,029 करोड़ की राशि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये छोटी राशि है। क्या चीज में दिए? क्या चीज में मोदी जी? देखिए मैंने बताया ना, मोदी जी मुसलमानों को लुभाने के लिए योजना नहीं, मुसलमानों की तरक्की के लिए। कांग्रेस कहती थी कि भारत का मुसलमान मेरा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत का मुसलमान मेरा अभिन्न अंग है, और अभिन्न अंग आज खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी। इतना वफादार मुसलमान भाजपा के लिए। ओवैसी साहब का भाषण आपने सुना? गोपालगंज में और मोकामा में आप देखिएगा कमल खिल के रहेगा। गोपालगंज में कितना मुसलमान हो? अरे साहब 10%। हम कहते हैं कि चाहे 40,000 हो चाहे 42,000 हो, उससे मतलब नहीं है। मोकामा में चाहे 25,000 वोटर हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 35,000 हो, जितने होंगे वो सब देशभक्त होंगे। बीजेपी को वोटवा ना करते हैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी को वोट मिला? तब तो आज दानिश आज़ाद अंसारी को भारतीय जनता पार्टी ने बगैर चुनाव लड़े बिहार उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री बनाया। हर बूथ को उठा के देखिए आप। अब जहाँ पे केवल 200 वोट मुसलमान का है और वहाँ बूथ है, उठा के देखिए वहाँ मुसलमान का वोट पड़ा है। ये तो इतिहास है। देखिए दिग्भ्रमित में बार बार कर रहा हूँ, दिग्भ्रमित करने वाले लोग। देखिए हमको विश्वास नहीं न होता है, जैसे कि कई लोग जब हम कवरेज करने जाते हैं तो वो बीजेपी को मुसलमान समाज जो है वो अपना पार्टी नहीं मानती है, ये विषय आ जाता है। मैंने आपको कहा कि भारत की जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। आप जैसे लोग इतना कैसे मोदी भक्ति में रहते हैं, हमको समझ में ना आता। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ फंड उंड देते हैं क्या? भाई मैं बताऊं, मैं तो 1990 से चल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं मोर्चे का काम कर रहा था, दाऊद पार्टी ने दिया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक आध नेता, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और भी लोग, तो ये एक दो नेता तो रहते हैं, मगर जो वोटर हैं क्या वो कन्वर्ट? अरे भाई एक दो नेता नहीं, किशनगंज में आपको पता है, किशनगंज सीट एनडीए हारा था 2019 में सर। किशनगंज से मुसलमान को टिकट मिला, ठाकुरगंज से मुसलमान को टिकट मिला, बहादुरगंज से मुसलमान को टिकट मिला, बायसी से मुसलमान को टिकट मिला, अमौर से मुसलमान को टिकट मिला। पहले आपको पुपरी था, वहाँ से मुसलमान को टिकट मिला, रघुनाथपुर से मुसलमान को टिकट मिला। ये तो बिहार में हम जानते हैं इतिहास को, मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। उसी तरह से आपको याद है MJ अकबर साहब को मंत्री बनाया, राज्यसभा का मेंबर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि नहीं है? उसी तरह से जफरुल इस्लाम साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया। आपको इतिहास नहीं मालूम है? नजमा हिफ्तुल्ला हमारी पार्टी की राज्यसभा की वो राज्यपाल रही हैं, उसके बाद वो मंत्री रही हैं। इतना बड़ा पद उनका था। भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज जी थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी, ये सब लोग हैं अभी। मेरे कहने का मतलब ये, भारतीय जनता पार्टी में अब जाकर उत्तर प्रदेश में देखिए कितना मुसलमान से आप मिले मोकामा में, हमको छोड़ाइए, बताइए। मैं जाता हूँ, एक आदमी के घर पे बैठ गया, वहीं पे सारे लोग आते हैं, हम लोग गोलबंद हो जाएंगे।
गोलबंद सब एक जगह बैठे से गोल भाई सारे मुसलमान जान रहे हैं कि राष्ट्र का विकास, गरीबों का विकास, देश का विकास, सड़कों के एतबार से, बिजली के एतबार से, शौचालय के एतबार से, आवास के एतबार से, सिवाय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए सबको विश्वास है कि जब आप देखिएगा 2024 में केवल कमल मिलेगा आपको। ये तो फैल विधानसभा में भी 2025 में सारे लोग हारेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, केवल। ये ताकत है मेरी। वो तो हम उघाड़ी पूछेंगे। अभी सरदार जी हैं, आप भी घूमे होंगे, क्या कुछ पता चल रहा है? नहीं, ये विकास का दौर है, अभी है, सब आदमी परिवर्तन देख रहे हैं। मतलब धर्म मजहब से अब कोई देखिए, भाजपा को जो गुमराह करना था, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, जिस तरह गुमराह करके किया, लेकिन अब सबका विवेक, सबका ज्ञान अपने आ गया है। इस कोरोना के महाकाल में जो परेशानी आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक अनाज जो है फ्री वितरण गरीबों को दे रहे हैं, शौचालय फ्री में है, गैस फ्री में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जनता जागरूक हो गई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के कोई भी लोग हो, सब जागरूक है। कहा यह जाता है कि अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर, मतलब इस देश में खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इसमें क्या बात है? देखिए, है क्या ना कि भ्रमित कर वर्तमान सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जितना स्नेह, जितना प्यार जो मिला है अल्पसंख्यकों के द्वारा, बहुत ज़्यादा मिला है। और बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना का। पटना साहिब, पटना कंकड़बाग, पटना में। वहाँ पर तो पूरा अभी तो वहाँ से बीजेपी ही रहती है। जी। वहाँ से आप लोग भी बीजेपी को ही समर्थन? जी पूरा। चलिए, ये तमाम बातें हम कर रहे थे, और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं और तमाम बातें हैं। मैं लगातार आते रहता हूँ झकास भारत पर, और तुफैल जी, अब इनका कहना है कि भाई पूरा वोट अब भाजपा का जाता है मुसलमान को। हम धर्म के तौर पर हम तुफैल जी से या इनसे बात नहीं कर रहे थे, ये हम समझना चाह रहे थे। आप वहाँ गए, मोकामा की बातें बता रहे थे, तो हमने सोचा पूछना चाहिए, और आपने बताया कि वहाँ पे कर रहे हैं। तो हम ये बात दर्शकों को 80 करोड़ पहला देश है ना, 80 करोड़ मुसलमान हैं भाई। 80 करोड़ पहला देश है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय सारे नेताओं को, हुकूमतकर्ताओं को उठा करके उनका आंकड़ा देखिए, कोई भी देश का अगुआ मुफ्त राशन नहीं दिया। ये भारत की आन है और शान है और बान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को देखिए, इतना तारीफ करेगा तो आपका प्रमोशन फिर कर देंगे मोदी जी। प्रमोशन देखो यार, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बीजेपी का। अरे तो जब तक ना बनाए सांसद विधायक, तक कौची के नेता? अरे भाई, हम आपसे बताए झकास को मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे हंसी आती है कि भाई हम तो कार्यकर्ता जन्म लिए हैं, पार्टी को आगे विधायक सांसद से कोई मतलब नहीं है भाई। हमने इन तमाम अपने कैडर को खड़ा किया बिहार भर में। आज लाखों, जरा दिखा देंगे आज ये लोग भाजपा ना, लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के खड़े हो गए हैं। आज जाएं आप, जिस गांव में जाएंगे, जिस चौक चौराहे पे जाएंगे, नीतीश जी क्यों भागते हैं, तेजस्वी जी क्यों भागते हैं, लालू जी को क्यों परेशानी हो रही है? इस राज्य के कोने कोने में अल्पसंख्यक मोर्चे का झंडा लेकर के। लालू जी तो भाई समीकरण ऐसा सेट किए हैं कि अब तक टूटबे न किया है। अगर नहीं टूटता तो फिर एनडीए कैसे आती? हम लोगों ने तो ऐसा मारा धक्का कि टूट गए, और फिर टूटेंगे ऐसा कि कभी नहीं जीवन में जुटेंगे। लालू जी को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था। लालू जी को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था, इतिहास है। भाजपा नहीं होती तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। अरे नीतीशो जी को तो आप ही लोग बनवाए, भाजपा वाला कंटिन्यू हम लोगों ने 15 वर्षों तक बनाया। ये तो भाजपा की छाती है, ऐसा जिगर है। मतलब 24 में मुसलमान करेगी वोट एकदम आपके हिसाब से, हम नहीं बोल रहे हैं। 24 और 25 ये दोनों ऐतिहासिक काल होगा। चलिए, हम जाएंगे मोकामा तो मुस्लिम समाज से मिलेंगे कि तुफैल जी के बातों में कितना दम है, और हम बाकी सरदार जी से बात कर ही लिए हैं, और भी तमाम बातें और मुद्दों के साथ हम लगातार आते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।